स्टूडेंट्स हमारा 7.1 का 9th क्वेश्चन है कि इफ़ Q01 इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P 5, -3 and R x, 6, then find the values of x, also find the distance of QR and PR। मीन Q जो है अगर P और R पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, जिसमें Q के, P के और R के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं, तो जो R का कोऑर्डिनेट x है हमें उस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR, और x की वैल्यू निकालने के बाद हमें QR और PR का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अगर अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें दिया हुआ है Q जिसके कोऑर्डिनेट 0 और 1 है, वो P से जिसके कोऑर्डिनेट 5, -3 और R से। R के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास x, 6। QP और QR इक्वल है क्योंकि Q का जो डिस्टेंस है P से और R से इक्वल है, तो हमें गिवन क्या है, QP इज इक्वल टू QR। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की, तो हमें पता है QP का डिस्टेंस क्या हो जाएगा। QP का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, इसका पूरी टर्म का स्क्वायर रूट। इसी मेथड से, इसी फॉर्मूला को अप्लाई करके हम QP का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। अगर मैं Q को x1 y1 लेती हूँ, Q के कोऑर्डिनेट्स को, और P के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2, तो वैल्यूज पुट करूँगी। QP के लिए हमारा डिस्टेंस आएगा x2 - x1 स्क्वायर, y2 - y1 स्क्वायर, और पूरी टर्म का स्क्वायर रूट। और QR के लिए, अगर QR के लिए भी इसको x1 y1 Q को, और यहाँ पे x2 y2, तो अकॉर्डिंग टू x2 - x1 हमारा ये आएगा x - 0 स्क्वायर, y2 - y1 अगर हम पुट करते हैं तो 6 - 1 होल स्क्वायर, और पूरी टर्म का स्क्वायर रूट। अब क्या है, यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो स्क्वायर रूट कट हो जाता है, तो आपके पास बचेगा 5 - 0 5, उसका स्क्वायर 25, प्लस -3 - 1 -4, और -4 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो दैट इज 16। x - 0 x का स्क्वायर x स्क्वायर, 6 - 1 5, 5 का स्क्वायर 25। अब 25 दोनों साइड पे ये कट हुआ, तो आपके पास रहा 16 इज इक्वल टू x स्क्वायर, और स्क्वायर इधर आके रूट हो जाता है, स्क्वायर रूट। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 का स्क्वायर रूट +4 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई हैं, एक है +4 और x की वैल्यू है -4, दो वैल्यूज हैं हमारे पास। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें QR और PR की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो ये डिस्टेंस है। अगर मैं x की वैल्यू 4 लेती हूँ, एट x इज इक्वल टू 4, क्योंकि हमारे पास एक वैल्यू 4 आई है, एक आई है -4 हम बाद में करेंगे सॉल्व। अगर मैं x की वैल्यू 4 लेती हूँ तो QR क्या हो जाएगा, डिस्टेंस स्क्वायर रूट, यहाँ पे अगर हमें 4 मान के चलो आप, x2 - x1 मीन 4 - 0, 6 - 1 होल स्क्वायर, और ये रूट 4 - 0 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 - 1 5, 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पे स्क्वायर रूट 16 + 25 आई थिंक 6 5 11 3 और 4, दिस इज 41 यूनिट्स। जो QR डिस्टेंस है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 41। और अगर PR डिस्टेंस फाइंड आउट करूंगी, PR डिस्टेंस एट x इज इक्वल टू 4, PR ये भी हो जाएगा x2 - x1 मीन x2 की वैल्यू x ले रही हूँ, x1 की वैल्यू 5 ले रही हूँ, तो दिस इज x - 5 स्क्वायर, 6 - -3 यहाँ पे स्क्वायर, बट x की वैल्यू हम 4 ले चुके हैं, तो 4 - 5 और 6 - -3 मीन +9 का स्क्वायर। यहाँ पे आया 4 - 5 -1 जिसका स्क्वायर 1 होता है, और 9 का स्क्वायर 81 मीन हमारे पास आंसर आया स्क्वायर रूट 82 यूनिट्स। ये दोनों वैल्यूज QR और PR एट x इज इक्वल टू 4 हमने फाइंड आउट करी हैं। इन द सेम वे अगर हम x की वैल्यू -4 लेते हैं तो यहाँ पर QR की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ, जहाँ पे हमने 4 पुट करा है वहाँ पे -4 पुट कर दो, -4 - 0 स्क्वायर, 6 - 1 स्क्वायर। अब यहाँ पे -4 - 0 -4 जिसका स्क्वायर 16 रहेगा, 6 - 1 5 का स्क्वायर 25, तो ये सेम आएगा आंसर, रूट 41 यूनिट्स।
मीन एक्स की वैल्यू 4 पे भी, क्यू आर की वैल्यू √41 है, एक्स की वैल्यू -4 पे भी क्यू आर की वैल्यू √41 यूनिट्स है। बट अगर मैं पी आर की वैल्यू लेती हूँ, यहाँ पे भी एक्स की जगह मैंने -4 पुट करा, -4 -5 स्क्वायर 6 -3, यहाँ पे हम स्क्वायर लगा देंगे। -4 -5 -9 का स्क्वायर होता है 81, 6 -3 मीन 6 + 3 दैट इज 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 + 81 162 और रूट ऊपर हम लेते आ रहे हैं, तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 162 यूनिट्स। तो हमने दोनों वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं, क्यू आर की भी और पी आर, जो डिस्टेंस है एट एक्स इज इक्वल टू -4, और यहाँ पे पहले हमने क्यू आर और पी आर का डिस्टेंस एट एक्स इज इक्वल टू 4 फाइंड आउट करा था। तो यही हमारा 9th क्वेश्चन का आंसर है।